वेलकम बैक एस्टेट के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में देखा था कि 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर का कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे उसको हम उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हमने बताया था। इसमें आपको बेसिस वही रहेगा, डी मल्टीप्लेक्सर के डिज़ाइनिंग का बेसिस वही रहेगा, लेकिन आज हम लोग लेकर के चलेंगे 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर को। तो 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर को लेकर के चलिएगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जिसको कि आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी है। वो है कि आपका इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल के बारे में यदि हम बात करें, तो इनपुट हो जाएगा मेरा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। ये पहली बात। दूसरी बात है कि इसका आउटपुट कितना होगा, 8 हो गया तो 8 आउटपुट्स आएगा। आउटपुट्स के बारे में, तो आउटपुट्स में हो जाएगा, जैसे वहाँ पर y0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, y7 तक। और ये टोटल हो गया कितना, 8। तो 8 हो गया तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। तो दैट मीन्स कि 3 सलेक्शन लाइन होगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे उसको कि सेलेक्ट इनपुट्स कितना होगा। तो ये आपका टोटली हो जाएगा कितना, 3। कौन कौन, तो इसमें हम लोग लेकर के चलेंगे। तो पिछले जो वीडियो में लेकर के चले थे, S0 था, S1 था और यहाँ पर एक जुड़ जाएगा S2। ये हो जाएगा इनपुट के लिए। अब आइए कि इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल आपको बनाने के लिए मैंने सारा चीज़ बता दिया कि कैसे इसका ट्रूथ टेबल बनाइएगा। देखिए, ट्रूथ टेबल यदि आप बनाते हैं तो आपको समझने में आसान हो जाता है, और ट्रूथ टेबल को जैसे इग्नोर कीजिएगा तो इसको समझ पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। ये जैसे ही टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा, इस पर फिर क्विज स्टार्ट होगा। अब उस क्विज में आपको आंसर करना है। तो देखिए, सेम डेटा इनपुट, यानी कि डी के लिए, जो पिछले दिन हम लोग डी स्टार्ट किए थे, और यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्ट ही दीजिए। और ये भी सेलेक्ट कैसा, इनपुट्स के लिए, और इसके बाद आउटपुट्स हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा टेबल। अब देखिए, अब इनपुट में हम लोग लेकर के चलेंगे। तो इनपुट को किससे रिप्रेजेंट किए, डी से। और सेलेक्ट के इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज किए थे S0, S1 और S2 यहाँ लेकर के चलेंगे। और फिर इधर आप लेकर के चलिए Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7। ये हो गया आपका आउटपुट के लिए। अब इस डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए, यानी डेटा फिल कीजिए। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि टोटल है ये 8। तो 8 है तो लाइन भी मेरा उतना ही होगा, 8। तो जैसे डी में इनपुट भी मेरा डी हुआ, और ये क्या हो जाएगा, 0 0। तो आपको बता ही दिए हैं कि कैसे लिखना है। सब को 0 कीजिए और लास्ट वाले को आप डी लिखिए। फिर इसी तरह से अगले में आएंगे डी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा डी, ये भी हो जाएगा 0। इसी तरीके से एकदम इंटरसेक्शन पर लेकर के चले आइए। देखिए, फिर डी 0 1 0, और यहाँ पर आप 0 0 0 0 0, यहाँ डी हो जाएगा, ये 0 ये 0। देन फिर डी आप ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 1 1। और इसमें आप क्या कीजिए कि फिर इसी तरह से निकालते चले आइए। देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन में कोई माथापच्ची नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यदि कॉन्शस आप रखेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।
ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, इस बार ये पोर्शन मेरा 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ D आएगा 0 0 0 और ये 0। देन अब आप अगला लेकर के चलिए, तो D हो गया, तो अब इस बार क्या हो जाएगा 1 0, ये 1 हो जाएगा, तो 1 होगा, तो उस केस में यहाँ आपका हो जाएगा 0 0 D, 0 0 0 0 और ये 0। देखिए फिर अगेन, तो 1 1 0, तो इस बार हो जाएगा 0 D 0 0 0 0 0 0, और लास्ट में आपका D होगा, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसमें हो जाएगा D यहाँ आ जाएगा। देखिए तो कोई दम है, आप आसानी से इसके ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं। और जब ट्रूथ टेबल बन गया तो इसके फिगर में क्या दिक्कत है, वो तो और आसान है कि जहाँ पर हम जब कनेक्शन करेंगे तो याद यही रखना है कि जिस जगह 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना है सिलेक्शन बीट में, और जहाँ पर 1 है उसको उसके ओरिजिनल से जोड़ देना है। चलिए इसको अब आपको दिखाते हैं जोड़ करके। तो सबसे पहला चीज़ कि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। बड़ा कहने का मतलब हो गया कि इसमें आपको 8 अलग अलग एंड गेट्स होगा, और हर एक एंड गेट्स जो है, तो एंड गेट है वो कितना इनपुट लेगा, तो 3 हो गया सिलेक्शन बीट और 1 हो गया उसका ओरिजिनल डेटा, तो इतना ले करके हम लोगों को चलना होगा। तो देखिए 1 हुआ, इसको मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि y0 है, y1 बनाते चले जाइएगा, y2 y3 y4 y5 y6 और ये हो जाएगा y7। इतना ही है मेरा। अब देखिए, अब आप सब में बिना कुछ कहे एक लाइन इनपुट वाला जोड़ते जाइए। इनपुट ये समझ रहे हैं कि हर एक में एक इनपुट, यानी कि D जो पास करेंगे तो D तो हमको जोड़ना पड़ेगा। D को हम एक ही लाइन से ले लेंगे कनेक्शन। अभी हम सबको अलग अलग पहले कर लेते हैं, तब एक ही लाइन से सारे को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप D को कनेक्ट कीजिए। एक सीध में ले आइए इसको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। एक लाइन में यदि लेकर के चलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये सारे का कनेक्शन हो गया, ये हो गया मेरा D। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन है कि अब जितने भी सिलेक्शन इनपुट्स हैं उसके लिए आप डिज़ाइन कीजिए। देखिए सिलेक्शन इनपुट के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करें। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे S0 को, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी आप ले लीजिए ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। सारे का हम कलर ही चेंज कर दे रहे हैं ताकि अब आपको इसका पहले y0 का जोड़ लीजिए। देखिए सॉरी S0, y0 नहीं S0। हाँ, अब इसको देखिए, सिलेक्शन बीट में S0 से कौन कौन जुड़ा। पहला वाला जुड़ेगा, ओरिजिनल से y1 जुड़ेगा, एक एक करके ये आपका चेंज करते चला जाएगा।
कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहला जो है वाई नोट ट्रूथ टेबल देखिएगा तो ये बात समझ में आएगी। देखिए सबसे एस नोट से जुड़ा है तो यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इससे कनेक्ट किए और ला करके जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद y1 में देखिए y1 में 1 हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है तो आप ओरिजिनल से जोड़िए। फिर y2 में 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है तो आप इससे जोड़िए। y3 इसी तरीके से देखते चले जाइए। तो y3 में यदि आते हैं y2 हो गया, हाँ y2 हो गया, y3 में आइए तो y3 में भी ओरिजिनल से ही जुड़ेगा। देखिए y3 कहाँ से आप पकड़िएगा, ये लाइन नंबर बदल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 0 1 2 3 1 है तो इसलिए ओरिजिनल से जुड़ा। इसके बाद फिर y4 कॉम्प्लीमेंट से जुड़ेगा। इसके बाद y5 ओरिजिनल से जुड़ेगा। y6 ये भी ओरिजिनल से जुड़ेगा और y7 तो ओरिजिनल रहेगा ही रहेगा। ये हो गया, ये मेरा कनेक्शन S1 का कंप्लीट। अब आते हैं S2 पर। S2 पर आए तो S2 का भी S2 कहते हैं S1 S नोट हुआ था, इसका भी कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए सेम जैसे उधर जोड़ रहे थे। अब देखिए अब इसको आप देखते चलिए कि सबसे पहला जो वाई नोट है, वाई नोट जुड़ा था किससे, इसके कॉम्प्लीमेंट से। ट्रूथ टेबल पर ध्यान दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ ट्रूथ टेबल पर ध्यान दीजिए, ये समझ में आते जाएगा। फिर y1 भी इसके कॉम्प्लीमेंट से जुड़ेगा। y2 इसके ओरिजिनल से जुड़ेगा। फिर y3 इसके ओरिजिनल से ही जुड़ेगा, ओरिजिनल से जोड़िए। फिर इसी तरह से आपका y4 इसके कॉम्प्लीमेंट से जुड़ेगा। फिर y5 ये भी कॉम्प्लीमेंट से है। y6 ओरिजिनल रहेगा और y7 भी ओरिजिनल रहेगा। y6 को ओरिजिनल से जोड़िए और y7 भी ओरिजिनल से ही जुड़ेगा। ये भी हो गया। अब देखिए अब जब ये कनेक्शन हो गया तो एक बचा मेरा S2, ये S1 है। S2 के लिए यदि लेकर के चलेंगे तो लेकर के चलिए S2, और यहाँ पर इसका भी कॉम्प्लीमेंट दे लीजिए। देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट स्टार्टिंग में देने के पीछे रीज़न ये हो जाता है कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कम लगेगा। अदरवाइज़ हर एक लाइन में आकर के बार बार नोट गेट दीजिएगा तो सर्किट का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए स्टार्टिंग में इसको जोड़ दिया जाता है। अब देखिए अब S2 से कौन कौन सा जुड़ेगा इसको देख लीजिए। ये पहला वाला जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट से, पहला तो सबका कॉम्प्लीमेंट ही जुड़ा था, ये कॉम्प्लीमेंट से जुड़ेगा। दूसरा वाला भी कॉम्प्लीमेंट से ही जुड़ेगा, दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट से ही जोड़िए। तीसरा आ जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा, y2 इसके कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा। y3 ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। y4 ओरिजिनल से जुड़ेगा। y5 भी ओरिजिनल से रहेगा। y6 भी ओरिजिनल से रहेगा और y7 भी
ओरिजिनल से ही जुड़ेगा। ये हो गया आपका सर्किट का डिजाइनिंग। तो अब इसको लेबल आप कर दीजिए। ये वाला जो है तीनों, ये तीनों को हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, ये हो गया आपका कि सेलेक्ट इनपुट्स, और डी के बारे में जान ही रहे हैं, डी फॉर डेटा इनपुट। क्या डेटा देना है, वो डेटा आपका इनपुट हो गया। इधर तो ये आउटपुट है ही, ये तो समझ ही रहे हैं आप। तो देखिए इसमें कोई माथापच्ची नहीं है। अब आप ट्रूथ टेबल देखिए। आपको जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है कि वाई-फाई से कनेक्शन मेरा कब हो रहा है, तो वाई-फाई से यानी कि ये वाला हो गया पोर्शन जहाँ डी आ रहा है, उसको आप देखिए। तो देखिए इसमें क्या है, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। यानी कि लाइन मेरा ये वाला है। अब इसको आप देखिए, S2 ओरिजिनल और S0 ओरिजिनल, जबकि S1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो आप सीधा जाइए Y5 पर। तो Y5 है, देखिए ये वाला है। इसमें देखिए ये ओरिजिनल, बात को ध्यान दीजिएगा, S1 कॉम्प्लीमेंट है, और जो आपका S0 है, S0 क्या है, ओरिजिनल है। तो सेम मैंने वही जोड़ा जो आपका ट्रूथ टेबल कह रहा था। यहाँ लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या था, डी मेरा किससे निकल रहा है, ये Y7 से निकल रहा है। तो इस केस में इसको आप देखिए, ये आपका किस में है कि तीनों आपका मेन है, यानी कि तीनों को ओरिजिनल से जोड़ना है। तो लास्ट वाले में देखिए S7 में देखिए ओरिजिनल ये हुआ, यहाँ ओरिजिनल लाइन है, और ये भी आपका ओरिजिनल लाइन है। तो सेम वही जोड़ना है जो ट्रूथ टेबल में है। ट्रूथ टेबल से ज़रा सा भी आगे पीछे आपको नहीं करना। ट्रूथ टेबल से आगे पीछे कीजिएगा तो फिर परेशानी में पड़िएगा, क्योंकि उस समय फिर जैसे ही आप Y1, Y0 और Y2 के सीक्वेंस को चेंज करिएगा तो फिर आप सर्किट नहीं बना पाइएगा। आपको एक सीक्वेंस में बनाइए तो आपको ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/8। तो इसी में आपसे मान लीजिए आपको दे देता है कि आप बनाइए कि 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर। तो 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर जब होगा तो उस केस में आपको थोड़ी समस्या इसमें आएगी, और वो समस्या क्या आएगी तो उसके बारे में भी आपको हम इंडिकेट कर देंगे, जो कि अगली वीडियो आएगी उसमें, क्योंकि उसके पहले कुछ आपको समझाना पड़ेगा। और देन हम लोग ट्रांसफ़र होंगे कल वाले वीडियो में ही डिकोडर्स पर, कि डिकोडर्स क्या है, इनकोडर क्या है, बाइनरी डिकोडर, उस टॉपिक पर आएंगे। चूँकि ये अब बहुत जल्द हम लोगों को डिजिटल वाला जो पोर्शन है इसको ख़त्म करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।